नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एसएससी एमटीएस 2020 के रिक्रूटमेंट का, तो आज एसएससी ने अपनी नोटिस जारी करते हुए बताया कि एसएससी एमटीएस 2020 का फॉर्म आ चुका है। आपको इस वीडियो में उससे रिलेटेड यानी एसएससी एमटीएस 2020 के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हर चीज़ जानने को मिलेगी। जैसे एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आप कैसे भर सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगी, कितने पेपर्स आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, फॉर्म कैसे भरें, इत्यादि सारी जानकारी। तो चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे यूज़फुल कंटेंट ही आपको मिलता है। एसएससी से रिलेटेड सारे अपडेट्स इधर आपको सबसे फास्ट मिलते हैं और सारी क्लासेस फ्री मिलती हैं। आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी करने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ेगा। इस चैनल पे आपको मोर देन एनफ वीडियोज़ मिलती रहती हैं और 800 से ऊपर वीडियोज़ आपके तैयारी के रिगार्डिंग पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है या एसएससी की अपडेट सारी अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। उधर पीडीएफ वगैरह कोई पीडीएफ होता है तो मैं उधर ही शेयर करता हूँ। कोई क्वेश्चन पेपर या जैसे कोई पेपर होता है तो उसकी जब आंसर की आती है मैं उधर शेयर कर देता हूँ, तो आप वो चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोटिस में एसएससी ने लिखा कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो 5 फरवरी यानी कि आज से लेके 21 मार्च तक आप भर सकते हैं। यानी आप आज से भरना शुरू कर सकते हैं और 21 मार्च तक भर सकते हैं। ये आपकी डेट होगी कि आज से भर सकते हैं और 21 मार्च तक ही भर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर कोशिश लोगों की यही होनी चाहिए कि आप लोग अभी जितनी जल्दी हो पाए फॉर्म फिल कर दें। हाँ, सारी डिटेल जानने के बाद फॉर्म में गलती ना करें, क्योंकि कई बार हम फॉर्म में गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। तो सारी वीडियो सारी इन्फो ले लें, सारी जानकारियां ले लें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। लेकिन आप ये कोशिश करिए कि फरवरी में ही भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में एसएससी का सर्वर जो होता है वो एरर हो जाता है। तो कई बार आपकी फीस पे नहीं हो पाती, कई बार कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार साइट ही नहीं ओपन हो रही होती, तो कई सारी दिक्कतें हो सकती है। इसी वजह से थोड़ा जल्दी भरिएगा। राइट, आपसे कहा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 21 मार्च 11:30 यानी 21 मार्च को लास्ट एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगा। ऑनलाइन फीस पेमेंट 23 तारीख तक कर सकते हैं, यानी 21 तक अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया, आपकी फ़ीस नहीं पे हुई है तो 23 तारीख तक आप फीस पे कर सकते हैं। आपसे कहा गया ऑफलाइन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं चालान के थ्रू, तो 25 तारीख तक 25 मार्च तक आप ऑफलाइन चालान बनवा सकते हैं। आपसे कहा गया पेमेंट जो कर सकते हैं वो 29 मार्च तक कर सकते हैं ऑफलाइन चालान की। और जो आपका सीबीटी है, यानी कि जो टियर 1 आपकी परीक्षा होनी है, वो कब होगी? 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में होगी। तो एसएससी ने, अब आपको पता होगा कि एसएससी जो कह रही है वो कर रही है। तो आपके पास फेब पूरा बचा हुआ है, मार्च बचा हुआ है, अप्रैल बचा हुआ है, मई बचा हुआ है, जून बचा हुआ है और जुलाई में पेपर शुरू होगा। यानी आप कह सकते हैं आपके पास 5 महीने सेफ इन हैंड है अभी। अगर आज आप आज से तैयारी शुरू करेंगे तो आराम से पेपर क्लियर कर ले जाएंगे, लेकिन डिसिप्लिन मैनर में रहेंगे तभी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अब कितनी ज़्यादा बेरोजगारी और कट ऑफ कितनी हाई जाती है। राइट, आपसे कहा गया टियर 2 एग्जामिनेशन की डेट। जो लोग टियर 1 क्वालिफाई होते हैं, टियर 1 का रिजल्ट आता है, पहले आंसर की आती है, उसके बाद में कट ऑफ मार्क्स आते हैं। तो जो लोग कट ऑफ पार करते हैं वो टियर 2 में अपेयर होने को मौका मिलता है। और टियर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसकी तारीख 21 नवंबर 2021 इन्होंने निर्धारित करी है। और ये आप मान के चलिए कि एसएससी ने जो डेट कह दी है, इसी डेट पे आपका एग्जाम हो भी जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड, यानी आप 5 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं। और ये जान लीजिए पेपर आपका 1 जुलाई से होगा और टियर 2 का पेपर 21 नवंबर को होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। राइट, अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो अभी एसएससी ने कोई वैकेंसी जारी नहीं करी कि कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे ही पता चलेगा कि एमटीएस में कितनी वैकेंसीज है, इस चैनल पे और टेलीग्राम दोनों पे मैं सबसे पहले अपडेट दूंगा। तो उसके लिए अभी एसएससी ने लिख दिया है कि डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स, यानी बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो इसको लेके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बस एप्लीकेशन करिए, अप्लाई कर दीजिए। अगर हम बात करें रिजर्वेशन के लिए, तो आपको पता होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, ये सारे आपके रिजर्वेशन इसमें लग जाएंगे। डिसेबिलिटीज जिनके अंदर है, कोई डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो ये नोटिस आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। इसका पॉइंट नंबर 4 आपके लिए है, या आप पढ़ लीजिएगा। आपको पता होगा कि आप इंडिया के सिटीजन हो, नेपाल के या भूटान के, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तिब्बतन रिफ्यूजी यानी तिब्बत वाले रिफ्यूजी जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो रखी गई है वो 1 जनवरी 2021 रखी गई है। 1 जनवरी को आप 18 साल पूरे होने चाहिए। ठीक है, 18 से 25 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। यानी कि आप 2 जनवरी 1996 के
पहले के नहीं होने चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद के नहीं होने चाहिए। आपका एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग चलेगा, लेकिन ये यूआर कैंडिडेट्स के लिए है। और 18 से 27 कुछ और कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि दो तरह की पोस्ट होती है, एक 18 से 25 कट ऑफ आती है, एक 18 से 27। उसमें 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2003 के बीच नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई कि आप 1/1/2003 के बाद अगर बॉर्न हैं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, और 2/1/96 के पहले के हैं तो आप 18-25 वाला नहीं भर सकते, और 2/1/94 से पहले के हैं तो आप 18 से 27 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। आपको मैं एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बता दे रहा हूँ कि SC/ST के लिए 5 साल रिलैक्सेशन होती है, OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेशन होती है, PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC/ST के लिए 15 साल, यानी आपकी कैटेगरी का रिजर्वेशन तो चलेगा ही चलेगा, साथ में PWD के लिए 10 साल और ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे SC हैं तो 10 + 5 15, SC हैं और ST हैं और PWD हैं तो आपके लिए 15 साल, ऐसे OBC के लिए 13 साल, OBC के लिए वैसे केवल OBC हैं तो 3 साल, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए एज रिलैक्सेशन पॉइंट नंबर 62 में मेंशन किया गया। मैंने मेन मोटा मोटा आपको बता दिया, राइट। आपसे इन्होंने कहा है कि जो आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे फॉर्म में, वो आपका मैट्रिकुलेशन एग्जाम में जो सर्टिफिकेट पे डेट है वही भरना है, और आपको ध्यान देना है कि 10th मतलब वही 10th की मार्कशीट जो होगी उस पर जो डेट होगा वही डेट मान्य होगा, क्योंकि ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं आपकी सिलेक्शन का लास्ट जो स्टेज होता है उसमें वो 10th की मार्कशीट से आपकी DOB मैच करते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं, इस वजह से ध्यान दीजिएगा 10th की मार्कशीट की जो डेट है वही डालें। आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट या कोई भी रिजर्वेशन के लिए सर्टिफिकेट लगाना है तो वो जैसा इन्होंने कहा है उसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर मांग रहे हैं, जैसे OBC सर्टिफिकेट कई बार इशू हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें 7th नंबर पॉइंट में क्लियरली मेंशन है। 7.1 में नोटिस मैंने शेयर कर दी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये पॉइंट पढ़ लेना आपके लिए है, वैसे बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, राइट। अगर हम बात करें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की कि आपको कितना पढ़ा होना चाहिए, तो 1/1/2021 को आपको मिनिमम मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th एग्जाम पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, यानी 10th एग्जाम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे CHSL के लिए 12th और CGL के लिए ग्रेजुएशन होती है, वैसे इसके लिए 10th बेसिस पे एग्जाम होता है आपका। और ध्यान देना है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए वो 1/1/2021 से पहले की होनी चाहिए, यानी ये नहीं इसके बाद में 2021 के मतलब 1 जनवरी के बाद की मार्कशीट है तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने का मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। आपको http://ssc.nic.in पे जाना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पे जाएंगे। उसके बाद में वो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे फॉर्म खुल के आएगा, फिर क्या क्या भरना है वो सारी चीज़ें मैं बात कर लूँगा। अगर मैं फ़ोटो की बात करूं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच की फ़ोटो होनी चाहिए, और आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए उस पर डेट मेंशन्ड होना चाहिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और जब आपने फ़ोटो खिंचवाई है यानी फ़ोटो जब ली है तो वो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट पढ़िए, वो फोटो पे मेंशन्ड होना चाहिए। यानी आपकी ये फ़ोटो है, मान लो ये आप हैं, यहाँ पे आपका नीचे डेट लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जो बैकग्राउंड वो क्लियर हो, ऐसे नहीं कि चश्मा लगा के मतलब सनग्लासेज वगैरह लगा के खिंचा लें। अगर आपका नेचुरल मतलब वो कोई प्रॉब्लम वाला चश्मा है यानी जिसे आई पावर वगैरह वाला तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे सनग्लासेज न लगा के खिंचवाइएगा फ़ोटो, नहीं वो बाद में रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म। और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच की होनी चाहिए, यानी अपलोड करते समय, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। SSC को अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो इन्होंने बताया है कि आप लोग फॉर्म थोड़ा पहले भर दीजिए, क्योंकि बाद में दिक्कत आ जाती है और उसके लिए SSC जिम्मेदार नहीं होगी। पिछली बार CHSL में तो खूब एक्सटेंशन दिया था, लेकिन अब नो चांस है, तो इसी वजह से थोड़ा जल्दी करके भर दीजिएगा, नहीं बाद में आप कहेंगे फीस नहीं पेमेंट हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसी वजह से सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा। 100 रुपये का फॉर्म है आपका, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 100 रुपये दिया गया है। जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं यानी जो मतलब लड़कियां हैं उनके लिए 0 रुपये, SC के लिए 0 रुपये, ST के लिए 0 रुपये, PWD और एक्स सर्विसमैन सबके लिए 0 रुपये पेमेंट लगेगा, यानी कि UR और OBC को पे करना है, बाकी सबके लिए 0 फीस है। आप कई तरह से पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे मतलब मेथड दिए गए हैं, वैसे कर सकते हैं। फीस पेमेंट डेट भी दे दी गई है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको जिस रीजन से भरेंगे उसके जो सेंटर्स होंगे, जैसे आप CR से भर रहे हैं तो भागलपुर, दरभंगा, इस तरह से ईस्टर्न रीजन से भर रहे हैं पोर्ट ब्लेयर, रांची वगैरह आपको सेंटर मिल जाएगा। अगर आप कर्नाटका रीजन, ये बहुत सारे रीजन से, ये आप नोटिस में पढ़ लीजिएगा, जिस रीजन से आप हैं उसी रीजन से भरिएगा, जिससे बाद में आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ तक होता है पहला सेंटर जो आप चूज करते हैं वही मिल जाता है आपको।
अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपको पता होगा कि 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला CBT यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है पेपर 1, और उसके बाद जो पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, इसकी कट ऑफ जो क्वालिफाई करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर देने का मौका उन्हें दिया जाता है, और उसके बाद में आपकी फाइनल सिलेक्शन की मतलब जो लिस्ट होती है वो आ जाती है। आपसे ये भी कहा गया कि जो ये डेट्स दी गई हैं वो टेंटेटिव हैं, हालांकि उसी डेट पे करवा लेगा SSC, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से पहले ही बता दिया है कि हो सकता है अगर कोई कारण हो जाता है, SSC के पास कोई कारण आ जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है देश में ही, तो उससे टाल सकते हैं परीक्षा, लेकिन आप ये मान के चलिएगा सब कुछ अच्छा होगा और परीक्षा आपकी डेट पे ही होगी। जो आपका पेपर 1 होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, पेपर 1 यानी CBT 1 यानी जिसको हम प्री बोलते हैं, उसमें इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, इंटेलिजेंस और रीजनिंग यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, और जो जनरल अवेयरनेस और जनरल GK और GS जिसे बोलते हैं उसके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। ये आपकी जो SSC की परीक्षाएं होती हैं वो केवल 2 लैंग्वेज में होती हैं, इंग्लिश और हिंदी में, तो इसी में से कोई एक आप वहाँ जब क्वेश्चन खोलेंगे तो आपको दोनों ऑप्शन होगा, लेकिन जब पेपर शुरू होते समय जो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर देंगे सारे क्वेश्चन उसी में खुल के आएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करनी है तो कोने पे ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप लैंग्वेज चेंज करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन खुलेंगे, हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो हिंदी में ही खुलेंगे। आप जब चाहें जिस क्वेश्चन को जिस लैंग्वेज में हिंदी अंग्रेजी में कर सकते हैं, राइट। आपको जो समय दिया जाता है वो 90 मिनट का दिया जाता है, और जो किसी कारण से या क्या बोलते हैं, जिनके अंदर डिसेबिलिटी है या किसी भी कारण से जिनको स्क्राइब की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यानी फिजिकली एंड मेंटली फिट के लिए 90 मिनट्स का समय दिया जाता है, और 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। यानी आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल डाउट में ना रहे जो पहली बार देने जा रहे हैं। ऑनलाइन पेपर 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग होगी, ध्यान रखिएगा। आपसे कहा गया 90 मिनट का समय दिया जाएगा नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपके लिए 120 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ये पेपर 1 की बात हो रही है और ऑनलाइन पेपर होना है। कहा गया कि पेपर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी MCQ, जिसको पता होगा ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको माइनस मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिड्यूस कर लिए जाएंगे यानी डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे लिखा गया कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन पेपर 1, यानी आपका जो पेपर 1 का जो मार्क्स होंगे मतलब अलग अलग शिफ्ट में, वो बाद में नॉर्मलाइज किए जाएंगे। यानी अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है और आपका स्कोर कम है तो आपका बढ़ना तय है, और अगर आपकी शिफ्ट इजी है और आपका स्कोर कम या ज़्यादा कुछ भी है तो घट भी सकता है। इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन होती है, और जो आपका फाइनल स्कोर होता है जो सिलेक्शन में मैटर करेगा वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर मैटर करेगा, ना कि रॉ स्कोर, राइट। आपको आंसर की कहा गया परीक्षा के मतलब मान लीजिएगा कि 10 से 15 दिन के बीच SSC रिलीज कर देती है आंसर की, और अगर आपका कोई क्वेश्चन मान लो आपने सही मार्क किया, SSC ने गलत आंसर दिया, तो 100 रुपये आप पर क्वेश्चन के हिसाब से चैलेंज करके अपना आंसर सही करवा सकते हैं अगर आपको पूर्ण विश्वास है तो। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें आपको एसे या लेटर में से कोई एक लिखना होता है। आपको 30 मिनट का नॉर्मल कैंडिडेट्स को समय दिया जाता है और 40 मिनट का अगर आप डिसेबल हैं किसी भी वजह से यानी किसी भी तरह का, तो आपको 40 मिनट का समय दिया जाता है। आपको चाहे एसे चाहे लेटर लिखने को दिया जाता है। आप इसमें कहा गया कि जो ये मतलब लेटर और एसे होगा यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको इंग्लिश या किसी लैंग्वेज में जो 8th शेड्यूल में है यानी जितनी संवैधानिक भाषाएं हैं उसमें सब में पेपर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश या हिंदी में ही लिखते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेपर 2 जो होगा वो पेन एंड पेपर मोड होगा, यानी कि पेन कॉपी डिस्क्रिप्टिव जैसे हम एग्जाम देते थे 10th 12th में, वो उस टाइप का होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर 2 होगा इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, ये बस क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, और आपका जो आपकी नौकरी जो मिलेगी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ पेपर 1 पे डिपेंड करेगी। यानी पेपर 1 का जो आपका प्री होगा उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे आपको नौकरी मिलेगी, उसी आधार पे कट ऑफ आएगी, और वही फाइनल लिस्ट मतलब फाइनल सिलेक्शन तक वही मार्क्स मैटर करेंगे। आपको इन्होंने नोटिस में फिर दे दिया कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको टियर 2 के पहले मैं बता दूंगा। जैसे कि UFM आपने सुना होगा कि UFM हो जाता है, तो आपको ये इससे बच के रहना है। आपको अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर या कुछ भी पर्सनल आइडेंटिटी, अपना पता, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में नहीं लिखनी है। पहले आप प्री पे फोकस करिए, डिस्क्रिप्टिव तो बाद की बात है, वहाँ पर बात कर लेंगे। जो सिलेबस है आपके एग्जाम का उसमें आपको पता होगा नॉर्मल सा सिलेबस है, इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, और आपको दिया गया है मैथमेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। मैं
क्लासेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता होगा मैथ्स और इंग्लिश तो इधर ही मिल ही रही थी, रीजनिंग और जीएस की भी क्लासेज प्लान कर रहा हूँ। आपका जैसा रिस्पांस रहेगा उसी हिसाब से क्लासेज इसकी भी आएंगी, ठीक है। पेपर 2 जो होगा वो आपको सारी डिटेल दी गई है कि किस किस लैंग्वेज में होगा। एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको एक मतलब वो लेकर आपकी फ़ोटो, आपको एक आईडी कार्ड में कौन कौन सा वैलिड है, आधार या प्रिंट आउट इसका, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल से जो इशूड मतलब आईडी कार्ड होता है, एम्प्लॉयर आईडी जो गवर्नमेंट या पीएसयू में काम कर रहे हैं, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो उसके लिए डिस्चार्ज बुक जो इशू करी जाती है, या कोई भी गवर्नमेंट का ऐसा मतलब सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का फोटो बियरिंग आईडी कार्ड चलेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग, पैन, पासपोर्ट किसी एक को यूज करते हैं, मतलब इसमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, राइट। बस आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपका आईडी कार्ड हो उसमें सेम डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ हो जो आपका उसमें आपने फॉर्म फिल करते समय मतलब जो डाला था वही होना चाहिए। और दूसरी चीज़, नेम ओम में गलती नहीं होनी चाहिए। डीबी के टाइम पे आपसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन लोग जाएंगे, जो टियर 1 क्वालिफाई करेंगे, फिर टियर 2 देंगे। टियर 2 की जब टियर 2 के बाद एक कट ऑफ आती है जहाँ पे टियर 2 के मार्क्स नहीं जोड़े जाते, यानी जितने बच्चे इनको लेने होते हैं, आपको पता होगा प्री के बाद ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे 10 गुने के आसपास बच्चे लेते हैं। फिर टियर 2 में कुछ 3 गुने बच्चे बचते हैं जितनी वैकेंसी होती है, और फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हैं, ये 3 गुने बच्चे जितनी वैकेंसी होती है उसका। अब आपको अलग अलग मतलब डेटा कई बार 3 कई बार 3.5 गुना बुला लेते हैं, और फिर उनके लिए डीबी मतलब डीबी आपकी प्रोसेस होती है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। वो प्रोसेस सबसे लास्ट स्टेज, मैंने बताया ना कि डीबी में क्या होता है क्या नहीं होता, वहाँ पे आपके सारी जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय लगाए हैं वो सारे चेक किए जाते हैं कि सही है या गलत। आपको पता होगा कि जो सिलेक्शन होता है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, ऑफिसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यूटीज़ की मतलब ऑफिसेस, और आपको मतलब पैन इंडिया बेसिस पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। हाँ, आपसे ये जरूर पूछा जाएगा, स्टेट प्रेफरेंस जरूर मांगी जाएगी, और फिर आपके मतलब नंबर के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से आपको स्टेट एलोकेट कर दिया जाएगा। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए ताकि आपको अपना होम स्टेट मिल सके। होम स्टेट ईजिली मिल जाता है अगर आपके नंबर उस लायक हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, अभी मैं दिखा दूंगा कि कैसे कंप्यूटर पर खुल के आएगा। रजिस्ट्रेशन में इतनी चीज़ें लगेंगी, एक मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हैं, एक ईमेल, आधार नंबर या वोटर आईडी इसमें से जो भी है आपके पास, और 10th का बोर्ड, किस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया, रोल नंबर क्या था, किस साल में आपने पास किया, नंबर भी मांग सकते हैं, कितने नंबर आपको मिले थे, ठीक है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर भी ये मांग लेंगे, ठीक है। और आपको जो लिंक होगी कि कहाँ से फॉर्म भरना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, OTP एक आएगी, उसको फिल करने के बाद फिर बेसिक डिटेल्स भरेंगे, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरेंगे, फिर फाइनल डिक्लेरेशन करेंगे। उसके बाद पेमेंट जो फी होगा उसका पेमेंट होगा। जब आप खोलोगे मतलब ssc.nic.in पे क्लिक करके फिर MTS के उस पर जाओगे, मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आपसे पूछेगा, इस तरह से कुछ खुल के आ जाएगा। आपसे पूछेगा आधार है, आपको आधार यस करना है, फिर आधार नंबर भरना है, फिर आधार नंबर वेरीफाई यानी वही वाला आधार फिर से भर देना है। टाइप ऑफ आईडी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कि आधार कर देंगे, कौन सी आईडी है। अगर आप आधार के सिवा कोई आईडी दे रहे हैं तो आप आईडी नंबर, अपना नाम लिखेंगे, नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा, जैसा नाम है हूबहू वही लिखिएगा। वेरीफाई नेम यानी यही नेम फिर से भर देंगे। कभी आपने नाम चेंज किया, अगर चेंज किया है तो यस, अदरवाइज नो। फिर अगर नहीं चेंज किया है तो कोई यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, अगर चेंज किया है तो जो चेंज करके नाम है। फिर पापा का नाम यहाँ पे आएगा, पापा का नाम पूछेंगे, फिर पापा का नाम वेरीफाई करना है, फिर मम्मी का नाम, फिर मम्मी का नाम वेरीफाई करवाएंगे ये। फिर आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपको इसी फॉर्मेट में भरनी है। मान लो आपका 1 जुलाई और 2002 में आप पैदा हुए हैं, तो आप कैसे भरेंगे, 01 फिर स्लैश लगाएंगे, 07 फिर 2002 को 2002 इस प्रकार से भरेंगे, ठीक है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करना होता है। फिर आपको मैट्रिकुलेशन यानी यहाँ पे 10th क्लास का डिटेल देना होता है कि किस बोर्ड से आपने पास किया, जैसे CBSE, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या स्टेट किसी भी बोर्ड से। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको वही वेरीफाई करना है, यानी एक बार फिर से वही चीज़ पूछेंगे। फिर आपको अपना रोल नंबर डालना होता है, 10th क्लास में क्या रोल नंबर था, फिर रोल नंबर वेरीफाई करवाएंगे। किस साल में आप पास हुए हैं वो आपसे मांगेंगे, फिर वो वेरीफाई करवाएंगे। फिर आपसे जेंडर पूछेंगे, कौन सी जेंडर आपकी है, मेल फीमेल है ट्रांसजेंडर, आप जो भी जेंडर के होंगे वो क्लिक करेंगे, मेल है मेल फीमेल है ट्रांसजेंडर जो भी है वो फिल कर दीजिए। आपसे पूछेंगे कि कितना पढ़े लिखे हैं आप, तो आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं या 12th पास हैं जो भी हैं यहाँ पे क्लिक करके आप वो भर दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको देना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपको चालू रखना है। ईमेल आईडी अपनी डालनी है और फिर ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे
तो आप फिर अगले पेज पे आ जाएंगे। अगले पेज पे जब आप आएंगे तो आपसे पूछेगा कैटेगरी कि जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, सबसे ज़्यादा लोग यही गलती कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस से ना भर के वो जनरल भर दे रहे हैं। तो आप ईडब्ल्यूएस अलग कैटेगरी बनाई गई है, तो आप लोगों को ईडब्ल्यूएस पे क्लिक करना है, ना कि जनरल पे। तो जो कैटेगरी होगी वहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। नेशनैलिटी में मतलब कौन से राष्ट्र के हैं, तो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर इंडिया के हैं, नहीं तो अगर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान कहीं के भी तो वो क्लिक कर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन यानी आपसे पूछेगा कि आपके चेहरे पे या कहीं पे कोई निशान है, तो आप वो बता दीजिएगा, जो परमानेंट हो, ये नहीं कि टैटू बनवाया है वो आप कल जुड़वा देंगे, वो बता दो, है ना। आपसे पूछा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आप कहेंगे नहीं, अगर नहीं है डिसेबिलिटी तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा अपना सर्टिफिकेट नंबर आपसे पूछेंगे, ये देखो, है ना। फिर पूछेंगे परमानेंट एड्रेस, विलेज, पोस्ट, जहाँ से भी हैं वो परमानेंट एड्रेस डालिएगा। स्टेट आपसे पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो पूछेंगे, पिन कोड आपके यहाँ का जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का पिन कोड होगा वही डालना है, ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि जो ये प्रेजेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है, अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं है तो प्रेजेंट एड्रेस भर देना है यहाँ पे सारा। प्रेजेंट एड्रेस में नेम, मतलब कहाँ पे रह रहे हैं, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड इत्यादि। फिर उसके बाद में सेव करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे। फिर कुछ इस प्रकार से आपका पेज खुल के आ जाएगा। ये तीसरा पेज होगा आपका। यहाँ पे ये डिक्लेयर करवा देंगे, यानी आपने जो चीज़ें भरी हैं वो एकदम एग्जैक्ट हैं, एकदम सही हैं, एकदम करेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे माउस से, फिर उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। ये एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू करके एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर फाइनल सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद में आप ऐसे देखिए, ये सारी चीज़ें आपसे प्रीव्यू करने के बाद ये सारी चीज़ें जो आपने भरी हैं वो पूछेंगे, और यहाँ पे पूछेंगे कि कौन कौन सा सेंटर आप लेना चाहते हो। तो सेंटर आप भर दीजिएगा, जो पहला सेंटर भरेंगे वही ज़्यादातर मिल जाता है, तो ध्यान से भरें, ठीक है। ऐसा नहीं उल्टा सीधा भर दो तो बहुत दूर फेंक देते हैं। पूछेंगे एक सर्विसमैन तो नहीं है, या कितना सर्विस किया, ये सारी चीज़ें अगर आप हैं तो वो फिल कर दीजिएगा, वो आपको आइडिया होगा। स्क्राइब चाहिए, अगर डिसेबल हैं आप तो स्क्राइब की ज़रूरत होगी, अदरवाइज नहीं। आपसे पूछेगा एज रिलैक्सेशन तो नहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं। आपसे पूछेंगे यहीं पे प्रीफरेंस पूछ लेते हैं कि कौन से आप स्टेट में काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन होते हैं, आप भर दीजिएगा सारे स्टेट का ऑप्शन जिस ऑर्डर में। मान लो आप यूपी के हैं तो यूपी पहले पे, दूसरे पे दिल्ली, जहाँ पे भी भरना है उस हिसाब से भर लीजिएगा, और फिर ये वेरीफाई करेंगे। फिर आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद आपसे पूछेंगे हायर कितना पढ़ा है आपने, ये सारी चीज़ें, स्टेटस, पासिंग ईयर, यानी आपने हायर एजुकेशन कितनी करी है उसका पासिंग ईयर, स्टेट बोर्ड, रोल नंबर, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। फिर आपको एड्रेस वगैरह जो आपने भरा था वो दिखेगा, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे तो आपसे पूछेंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपना फोटो सेलेक्ट करेंगे, और फोटो जो होनी चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। सनग्लासेज नहीं लगे होने चाहिए, प्रॉपर बैकग्राउंड, एकदम प्लेन बैकग्राउंड वाला फोटो होनी चाहिए, और यहाँ पे डेट लिखा होना चाहिए कि किस डेट में फोटो ली गई। 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। और चश्मा उस्मा ना लगाना, सनग्लास लगा के दीवार से सट के खड़े हो गए, वो फोटो लगाओगे रिजेक्ट हो जाओगे। फिर यहाँ पे सिग्नेचर, आप जो सिग्नेचर करेंगे या करते हैं, या जो आगे करने की सोची है, अगर आप पहली बार देने जा रहे होंगे, आपका कोई सिग्नेचर नहीं है, तो वो सिग्नेचर करके वही सिग्नेचर आपसे प्री में करवाएंगे, मेंस में करवाएंगे, जब आपका डीबी होगा तब करवाएंगे, यानी आपके पूरी लाइफ टाइम जब तक एसएससी आपसे परीक्षा लेती रहेगी तब तक वही सिग्नेचर ये मांगेंगे, ठीक है। सिग्नेचर अप्लाई करेंगे। ध्यान रखें कि फ़ोटो की साइज़ आपकी 20 KB से 50 KB होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज़ 10 KB से 20 KB, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। और आपसे पूछेंगे डेट क्या लिखी है फोटो पे, तो वो डेट भरेंगे। आपसे पूछेंगे जो डेट आप फोटो पे मेंशन है वो क्लियरली मेंशन है या नहीं, यानी क्लियरली दिख रही है या नहीं, आप एस कर देंगे। अगर दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी तो दूसरी फोटो लगा देना, इनके भरोसे ना बैठना। फिर डिक्लेरेशन करवाएंगे कि मैंने जो चीज़ें भरी हैं वो सारी सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है। फिर यहाँ से कहेंगे कि डिक्लेयर कर दो भैया मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं, सही भरी हैं, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर ये कैप्चा डालेंगे, जो अक्षर यहाँ पे दिख रहा होगा कैपिटल स्मॉल में, वो क्लिक करके फिर आप यहाँ पे प्रीव्यू कर देंगे। उसके बाद ये फाइनल सबमिट कर लेंगे। जो भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो इन्होंने दिया है कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट उसी फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। आप जाके टेलीग्राम चैनल पे मैंने पूरा जो वो है नोटिस वो डाल दिया है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में चलेगा, तो उसके लिए टेंशन बाद में ना लेना। ये भी दे दिया है पेपर 2 में आप, यानी डिस्क्रिप्टिव कौन कौन से लैंग्वेज में दे सकते हैं, आपको यहाँ कोड दे दिया गया है कि किस किस लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन है, कौन सा स्टेट का कोड कितना है, ये स्टेट आपको भरना है। देखो स्टेट कोड दे दिया गया, ऐसा नहीं कि दिल्ली लिखना है, कौन सा स्टेट भरना है तो आपको कोड दे दिया गया है। कोड ध्यान से पढ़ के ध्यान से भरें, नहीं कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी डिटेल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कई सारी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, आप पहले फॉर्म अप्लाई करिए। फिर कई सारी प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एकदम डिटेल में करवाया है, हर साल के पेपर को, तो आप यहाँ पे कई सारी प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे आप, जाके देख सकते हैं। चैनल पर बहुत यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर जितना पढ़ पाएँ उतना पढ़ें, क्योंकि 80% पेपर आपका प्रीवियस ईयर से ही आएगा। स्ट्रेटजी भी
वीडियो, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, सारी चीज़ें इस पर मिल ही जाएंगी। अगर नहीं आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए जो चैनल पर नहीं है, कमेंट करिएगा, मैं आपको जल्द ही जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, कोई अपडेट होती है उधर दे देता हूँ। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट अभी भी रह रहा है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और इधर ID दिख भी रही होगी। बाय बाय, टेक केयर। पहले फॉर्म भरिए फिर तैयारी शुरू करते हैं। क्लासेस फ्री, कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। बाय बाय।